दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा कॉग्निजेंट की मास हायरिंग प्रोग्राम के बारे में, जहां पे एनालिस्ट ट्रेनिंग पोजीशन पे हायरिंग तो कर रहा है, बट एनालिस्ट पोजीशन के जो तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहने वाले, यानी जो तीन आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहने वाली उसके अंदर की हायरिंग और उसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया अलग अलग रहने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जो 2024 में ग्रेजुएट हुए हैं या 2025 के अंदर ग्रेजुएट हुए हैं, जो रिसेंटली ग्रेजुएट है बेसिकली, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा है वो 3 ईयर ग्रेजुएशन रखा है कि 3 ईयर ग्रेजुएशन जिन्होंने भी करके रखा है वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी सैलरी के साथ आप अपना करियर को नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी सैलरी क्राइटेरिया रहने वाला है वो अराउंड 3 LPA से शुरू होने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड में अगेन ये 2.8 के अराउंड रहेगा। तो अच्छे से देखना, वीडियो को एंड तक देखो, तीनों पोजीशन को समझो, किस क्राइटेरिया में आप फिल कर रहे हो उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। और सेम टाइम पे आपको ये भी डिसाइड करना होगा अगर आप तीनों क्राइटेरिया में फिल करें तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आप उस चीज को सेलेक्ट करोगे। और ये एग्जाम के थ्रू होने वाला है, तो भाई एंड तक देखना, सारी चीजें क्लियर अप करके रखूंगा मैं। उसके पहले मैं ये भी कहूंगा कि जितने भी ग्रेजुएट बच्चे हैं जो आईटी के अंदर अपना स्पेसिफिकली करियर शुरू करना चाहते हैं और जो जॉब कर रहे हैं बट आईटी की तरफ अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए स्किल परखों का एक आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स है जो 90 डेज का है, जो यानी कि 3 मंथ, और 3 मंथ के आपके हार्डवर्क के बाद प्लेसमेंट की गारंटी स्किल पर को लेता है। और इन बच्चों की तरह जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं, अपना करियर शुरुआत कर चुके हैं डिफरेंट आईटी कंपनीज में, आप भी हो सकते हैं। तो इनके टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़े तो जाके जरूर चेकआउट करो कि इन्होंने कैसे अपने करियर को शिफ्ट किया है आईटी के अंदर और स्किल परखों ने कैसे उनकी मदद की है। तो चलो चलते हैं डायरेक्टली अब कॉग्निजेंट की तरफ। तो कॉग्निजेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, उसकी लिंक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि भाई व्हाट्सएप चैनल पर रेगुलरली बहुत सारी लिंक्स आती हैं। जो भी कंपनीज में ओपनिंग आई होती है नए जॉब प्रोफाइल के लिए, वहाँ टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो लिंक्स एक्टिव होती हैं वो मैं डेली शेयर करता हूँ। तो आप डायरेक्टली वहां से भी अप्लाई कर पाओगे और दूसरे कंपनीज के अंदर। इसकी लिंक तो आपको मैं बता देता हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। बट उसके पहले आप एक चीज ध्यान रखना कि ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि वीडियो को देखोगे तो समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। कॉग्निजेंट का जो फ्रेशर हायरिंग का जो पोजीशन वो एनालिस्ट ट्रेनिंग की पोजीशन पे कर रहा है, ठीक है। 3 ईयर की फुल टाइम डिग्री बस मांग के रखा है और 24-25 ग्रेजुएट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया पोजीशंस रहने, मतलब देखो मास हायरिंग है तो पैन इंडिया पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 मार्च 2026 रहने वाली है। अभी ये विंडो ओपन है, आपको अप्लाई कर देना है। अब जॉब फंक्शंस की बात करोगे तो कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट या आईटी के अंदर आप जॉब करने वाले हो, तो मतलब स्पेसिफिकली जो आईटी वाला है उसकी रिक्वायरमेंट अलग रहने वाली, कस्टमर और टेक्निकल सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग रहने वाली है। और सीटीसी इसी वजह से मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे, बट स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ, जब आईटी के अंदर आप सेलेक्ट होते हो तो वहां पे आपकी अच्छी सीटीसी होती है एज कंपेरिजन टू कस्टमर और टेक्निकल सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जबकि ये जो पोजीशन है यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर जाते हो स्पेसिफिकली, तो आपकी स्टार्टिंग जो पैकेज होगी वो 4 to 4.5 एलपीए रहने वाली है, और जो कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट पर होगा तो 3.5 और अराउंड अराउंड 4 तक जाने वाली है। बट इन दोनों की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आपको वो स्टाइपेंड देगा, एक साल का पूरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका 12 मंथ का, उसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो अराउंड 3 लाख के आसपास मिलेगी। तो आप जो एलपीए जो मैं बताया आपको 4 to 4.5 एलपीए, वो आप एक्सपेक्ट करोगे अपने ट्रेनिंग पीरियड के बाद। बट ये अच्छी जॉब पोजीशन है। कॉग्निजेंट जैसे एमएनसी कंपनीज में जब आप काम करोगे तो आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद अब इसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर चले जाते हैं, तो जो पहली पोजीशन पे आप हायर होगे तो वो रहेगा एनालिस्ट ट्रेनिंग अलाइन टू आईटी एंड इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन। अब ये एक डिफरेंट प्रोफाइल है जिसके अंदर आप जो काम करोगे वो बेसिकली क्रूड ऑपरेशंस करोगे, राइटिंग स्टोर प्रोसीजर करोगे, डेटा एग्जीक्यूट करोगे, एनालाइज करोगे, रिजॉल्व करोगे, सर्विस टिकट, मतलब जो सर्विस टिकट रेज होती है, जो कंप्लेंट रेज होता है कस्टमर का, उसको रिजॉल्व करने का काम करोगे बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी काम करोगे आईटी का जो कोर फंक्शन होता है जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उससे अलाइन होकर काम करने वाले रहोगे। तो आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत बेहतरीन पोजीशन रहने वाला। स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल, गुड रिटेन वर्बल कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग, इन सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें रिटेन और वर्बल कम्युनिकेशन ये एक ऐसी स्किल है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि बाकी सब तो आप ऑलरेडी एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। वर्बल और कम्युनिकेशन, ये रिटेन और वर्बल कम्युनिकेशन के लिए मैं बताऊंगा कि डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके जरूर चेकआउट करो। हर्षित सर ने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करके रखा है कि इंटरव्यू कैसे देना। अब इंटरव्यू जब देते हो तभी आपका एनालिटिकल स्किल्स भी चेक किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी चेक किया जाता है और मैनेजमेंट स्किल भी चेक किया जाता है। तो कैसे इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू में कैसे रिप्लाई करने, तो वो अच्छे से कवर्ड है, उसको जरूर देखो। सेम टाइम पे कम्युनिकेशन अगर एवरेज है तो उसे अबव एवरेज करना होगा, तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए भी आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करो।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करोगे तो इसमें 24-25 ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, बट इस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए आपको बीसी और बीएससी होने चाहिए। मतलब अगर आप बीसी हो तो अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने बीएससी करके रखा है कंप्यूटर साइंस, आईटी, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट शर्त ये है कि 60% आपका होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। अगर आपका सीजीपीए में है तो उसे कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो भी आपका 60% होना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि 59.9% एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर आप राउंड ऑफ करके 60% सोच रहे हो कि बन जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं। 60 मतलब 60% होना ही चाहिए, 59.9% नहीं चलने वाला है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल रिक्रूट नीड टू हैव मिनिमम 60% एग्रीगेट। ठीक है, और कोई भी बैक नहीं होना चाहिए। नो एरर्स का मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट बैक वगैरह नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट सीजीपीए कन्वर्जन करना है। ठीक है, अब दूसरी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें है एनालिस्ट इन अलाइन टू मल्टी क्लाउड। अब यहाँ पे आपका काम थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप करोगे काम क्या, आप प्रोवाइड करोगे सपोर्ट किसको, विंडोज, नेटवर्क, डेटाबेस, स्टोरेज, मैसेजिंग, कोलैबोरेशन एंड क्लाउड एनवायरमेंट्स। ठीक है, आप जो एक्टिविटीज करोगे वो बेस्ड गाइडलाइंस, जो भी एसओपीज, रन बुक्स जो आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। ठीक है, adhere to customer security and compliance requirement, follow customer communication etiquettes, ensure stated productivity requirements, engagement। यहाँ पे जो आपका काम रहेगा ये आपका कस्टमर सेंट्रिक थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। आप कस्टमर से ज्यादा बात करोगे, इस वजह से इसकी जो एक्सपेक्टेशन है इस रोल की वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो इसमें भी जो ये जो इस स्किल्स रिक्वायर्ड की बात है, इस पोजीशन के लिए आपकी ज्यादा चेकआउट किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा अच्छे से चेकआउट किया जाएगा। अब रूल्स की एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप सिंपली किसी भी शहर से रहो, क्लाइंट फोकस रहो। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज कल्चर के अक्रॉस रहो, तो आप उसमें रेसिज्म वगैरह ना करो। सबको एक समान भाव से देखो। सेम टाइम पे 24/7 का वर्क कल्चर रहने वाला है, यानी कि नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट का काम रहने वाला है। अच्छी बात यह है कॉग्निजेंट के साथ कि आपको नाइट शिफ्ट का अलाउंस भी देगा, सेम टाइम पे कैब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेगा। सपोर्ट अवेलेबल करेगा फ्रॉम कॉग्निजेंट पोस्ट जॉइनिंग एज फुल टाइम एम्प्लॉय, नाइट शिफ्ट अलाउंस वगैरह सारी चीजें आपको मिलेगा। ठीक है, टाइमली रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन विल बी गिवन टू टॉप परफॉर्मेंस। अगेन ये आपका बोनस पॉइंट रहेगा कि आप बोनस कमा सकते हो एक्स्ट्रा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो अगेन 24-25 बैच तो बोला ही, साथ में जो बीसीए, बीएससी, बीए, बीबीए, बीकॉम, बीवोक, बीएमएस या फिर कितने भी किसी भी फील्ड से हो, आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 50% बोल के रखा है एकेडमिक्स में। इसमें भी अगेन राउंडिंग ऑफ नहीं चलने वाला। अगर आपने 50% से कम पाया, 49.9% भी पाया, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए मिनिमम क्वालिटी जो एलिजिबिलिटी है वो 50% बोल के रखा है। सेम टाइम पे इसमें भी बैक, अगर सब्जेक्ट बैक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगेन इसमें भी ध्यान रखना है कि आपको बैक क्लियर करना होगा पहले ही। ठीक है, सेम टाइम पे ओपन टू इंडियन नेशनल ओसीआईज और हु आर करेंटली रिसाइडिंग इंडिया, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए वर्क ऑफिस का। अगर आपको जो भी लोकेशन दिया जाएगा आप वहां फ्लेक्सिबल रहो, कम से कम कि आप एग्री करो कि हाँ भाई मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पैन इंडिया किसी पोजीशन पे एग्री कर पाऊंगा। नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है एनालिस्ट ट्रेनी की, जो तीसरे पोजीशन पे हायरिंग कर रहा है वो डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपका काम थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे काम करोगे टेक्निकल सपोर्ट देने का, जो कि क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ट्रबल शूटिंग, रिजॉल्विंग आईटी इश्यूज एंड इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर कंप्यूटर सिस्टम एंड आईटी सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो आपका ट्रैक करने का काम रहेगा, सपोर्ट टिकट, इंश्योरिंग एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ट्रबल शूट करना, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड, वेब सर्वर्स पे जो भी प्रॉब्लम्स आती है, आप उसके सोल्यूशन को प्रोवाइड करोगे। रोल की जो एक्सपेक्टेशन वही सेम ही है कि आप हर जगह से काम करने को एग्री रहो। सेम टाइम पे इसका भी जो काम रहने वाला वो नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट में रहेगा, तो आप इस चीज के लिए भी एग्री रहो। सेम टाइम पे इसमें देखो स्पेसिफिकली लिखा है टू हैव फ्लॉलेस कम्युनिकेशन वर्बल एंड रिटन विद द क्लाइंट्स एंड पोजेस साउंड टेक्निकल नॉलेज। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये अलग चीज हो जाएगी। मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पे ज्यादा बेहतर मांगेगा। सपोर्ट अवेलेबल फॉर कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट की जो सपोर्ट टीम है वो आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। आपको सारी चीजें हेल्पफुली परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। जैसे अगर नाइट शिफ्ट है तो कैब का फैसिलिटी वगैरह देना, या फिर आप कह लो कि एक्स्ट्रा अगर काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में नाइट शिफ्ट में तो उसकी एक्स्ट्रा अलाउंस है। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगेन इसका भी वही सेम रिक्वायरमेंट रखा है। आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% ही बोल के रखा है। 49.9% के साथ इस पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है कॉग्निजेंट। जितने भी बच्चे जो 2024 बैच पास आउट है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको टाइम हो गया थोड़ा, 1 साल 1.5 साल, वो ढूंढ रहे हैं अच्छी एमएनसी कंपनी में, तो ये एक अच्छा है, इसके लिए जरूर अप्लाई करो। अब इसकी जो डॉक्यूमेंट्स का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें रिज्यूमे मैक्सिमम 2 पेज तक का अलाउ है। मैं तो कहूंगा आप एक ही पेज में रिज्यूमे बनाना, सारी चीजें मेंशन करना, सारी चीजें सही से, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस पर अपलोड करना, उसके बाद अप्लाई करना। और हाँ, ध्यान रखना कि जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे उसमें लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ईयर्स जो होते हैं कैंडिडेट्स के वो विजिबल होने चाहिए। एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के दौरान जो आप लेके जाओगे वो आप कॉलेज आईडी कार्ड अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो स्कूल, कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट, यूजी डिग्री सर्टिफिकेट, जितने सर्टिफिकेट्स हैं सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना। ठीक है, ये नहीं कि फोटो कॉपी लेके जा रहे हो, वहां पे पूछ दिया तो तुमको कह रहे हमें तो नहीं पता। ओरिजिनल लेके जाना, साथ में 2-2 फोटो कॉपी हर डॉक्यूमेंट का जरूर रखे रहना। पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड आपको जरूर यहाँ पे लेके जाना। मतलब पैन कार्ड जब आप ऑनबोर्डिंग करो, जब जॉब ज्वाइन करोगे तो पैन कार्ड होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। उसके पहले जिन बच्चों का पैन कार्ड नहीं बना वो जरूर बनवा लें।
वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज एक जरूर लेके जाना ओरिजिनल, ताकि आपकी वेरिफिकेशन हो पाए कि आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं, ठीक है। सेम टाइम पे आपका जितना इंफॉर्मेशन है इस चीज से रिलेटेड कि कब एग्जाम है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब आपका इंटरव्यू है, कब आपका सिलेक्शन हो गया, कब से आपको ज्वाइन कर, ये सारी चीजें आपको ईमेल आईडी के थ्रू ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। ईमेल आईडी भी वो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो सुपरसेट पे जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी जो मांगेगा आप जो डालोगे उसी के थ्रू मालूम पड़ने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर वहां नहीं आता तो सुपरसेट पे ओपन करके अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू जब आईडी खोलोगे तो वहां तो जरूर ही चेक करना कि भाई क्या कोई नया नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। अब ये एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का डायरेक्ट तरीका है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो लॉगिन आईडी, ईमेल एड्रेस वगैरह पूछेगा। अब इसके पहले जो आप सिचुएशन है, सुपरसेट ओपन करोगे गूगल पे तो सुपरसेट पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। वहां पे आप एक अपनी आईडी बनाओगे और वहां पे आप अपनी फोटोज, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट सारी चीजें अपलोड करोगे, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स सबमिट करोगे, एक आईडी बनेगी। आईडी बनने के बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये एक अच्छी जॉब पोजीशन रहने वाली, एक अच्छी सैलरी के साथ आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी आपके जॉब ढूंढ रहे हैं, सेम टाइम पे जो छोटे भाई बहन है जो ग्रेजुएट हुए हैं रिसेंटली, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। कमेंट सेक्शन खुला, इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछिए, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उसका। सेम टाइम पे मैं कहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ डेली रेगुलर अपडेट्स आते हैं जॉब के रिगार्डिंग। तो आप कोई भी अपडेट मत मिस करो, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस होने चाहिए ताकि आप एक अच्छा करियर बना पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।